सरकार के नेताओं की बात सुनिए तो बजट को लेकर तारीफों की बारिश हो रही है। कोई इसे शानदार बता रहा है तो कोई ऐतिहासिक। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये बजट आम लोगों की समझ से दूर है और कुछ गिने चुने वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन हकीकत ये भी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में करीब 85 मिनट तक बजट भाषण दिया है। इतने लंबे भाषण में कई बड़े फैसले और घोषणाएं शामिल थीं। उन्हीं अहम बातों का संक्षिप्त और साफ लेखा जोखा हम इस वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक ये बजट युवा शक्ति से प्रेरित है और देश के भविष्य को 3 मजबूत आधारों पर आगे ले जाने की कोशिश करता है। पहला, तेज विकास, दूसरा, क्षमता निर्माण और तीसरा, सबको साथ लेकर चलने की सोच। कुल मिलाकर बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर खास जोर दिया गया है। हालांकि शेयर बाजार ने इस बजट का स्वागत नहीं किया। आमतौर पर बाजार को टैक्स और नियमों का बोझ, इस बार ट्रेडिंग से जुड़े नियम सख्त होने की वजह से निवेशकों में निराशा दिखी। बजट के बाद निफ्टी कुछ समय के लिए करीब 700 अंकों तक टूट गया था। बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर बाजार की धारणा कमजोर बनी रही। अब बात करते हैं बजट की प्रमुख घोषणाओं की, एक एक करके। सबसे पहले इनकम टैक्स। बजट 2026 में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल 1 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था, वही व्यवस्था इस बार भी जारी रहेगी। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए ही रहेगा। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स फॉर्म को आसान बनाया जाएगा ताकि आम लोग बिना परेशानी के रिटर्न भर सकें। दूसरी अहम घोषणा विदेश यात्रा से जुड़ी है। विदेश जाने पर लगने वाला टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5 से 20% तक था। इससे बाहर यात्रा करने वाले टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले मुआवजे पर अब ब्याज सहित कोई टैक्स या टीडीएस नहीं लगेगा, यानी दुर्घटना पीड़ितों को पूरी रकम मिलेगी। तीसरा बड़ा ऐलान इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, जो जीडीपी का लगभग 3.4% है। ये अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटन है। ये पैसा सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास पर खर्च किया जाएगा। बजट के बाद कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयरों में तेजी भी देखी गई। चौथा मुद्दा कैपेक्स यानी पूंजीगत खर्च का है। इसे 10% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का फोकस टियर 2 और टियर 3 शहरों पर रहेगा, जहां तेजी से शहरी विस्तार हो रहा है। पांचवां सेक्टर स्वास्थ्य है। पहली बार हेल्थ बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। कुल 1.65 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखे गए हैं। सबसे राहत देने वाला फैसला कैंसर मरीजों के लिए है। इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इससे इलाज की लागत घटने की उम्मीद है। साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विदेशी दवाइयों और विशेष पोषण आहार को भी टैक्स फ्री किया गया है। छठा ऐलान आयुष सेक्टर से जुड़ा है। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे, दवाओं की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर की लैब्स बनाई जाएंगी और बायोफार्मा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 5 साल में 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने की योजना है। सातवां बड़ा फैसला रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें हथियारों की खरीद और सेना के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया गया है। 8वां पॉइंट परिवहन से जुड़ा है। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। नवा फोकस युवाओं पर है। गेमिंग और डिजिटल कंटेंट को अब करियर विकल्प के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए का गेमिंग फंड बनाया जाएगा। देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब्स स्थापित होंगी। लड़कियों के लिए 800 जिलों में हॉस्टल बनाए जाएंगे और स्टेम एजुकेशन में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। 10वां मुद्दा टैक्स और शेयर बाजार से जुड़ा है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा दी गई है, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी। 11वां पॉइंट उज्ज्वला योजना है, जिसके बजट में इस बार लगभग 28% की कटौती की गई है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब अंत में जान लेते हैं क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। सस्ते होने वाली चीजों में कपड़े, लेदर प्रोडक्ट्स, कैंसर और शुगर की दवाएं, सोलर ग्लास, इलेक्ट्रिक वाहन, माइक्रोवेव और विदेश यात्रा शामिल है। वहीं विदेशी शराब, सिगरेट, पान मसाला, लग्जरी सामान, सोना चांदी और शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी हुई है। तो ये था बजट 2026 का पूरा सार। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए अनटोल्ड फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।